Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic of stereochemistry. The name of topic is what are isomers and what are stereoisomers. So ये दोनों टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है. बेसिकली आपके सिलेबस में स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में पढ़ना है नहीं, लेकिन स्टीरियोआइसोमर्स को पढ़ने से पहले आपको आइसोमर्स का नॉलेज होना चाहिए. विदाउट आइसोमर्स आपको स्टीरियोआइसोमर्स समझ में नहीं आएगा. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आइसोमर्स की. आइसोमर्स का डेफिनेशंस क्या होता है? तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस दिखाई पड़ रहा होगा कि लिखा हुआ है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर्स. मीन्स वैसा कंपाउंड्स जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या हो, डिफरेंट हो. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिख रहा होगा. एक है आपका CH3CH2OH और एक है CH3OCH3. ये दोनों में अगर दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6O, जो कि आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिख रहा होगा MF करके. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. आप कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर आप मिला करके देख लीजिए, दोनों में कितना होगा. कार्बन 2 होगा, हाइड्रोजन 6 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा. मीन्स कहने का मतलब ये है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह सेम है बट दोनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. यहाँ पे देख रहे होंगे सेकेंड वाले में कुछ दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लग के कुछ दूसरा ग्रुप का काम करेगा. यहाँ पे अल्कोहल का काम करेगा. देखो फर्स्ट वाले में OH लगा है, यहाँ पे ईथर का वर्क कर रहा है. मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. सो दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर्स. ठीक है, अब बात करते हैं स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में. स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स ईच अदर. देखो वैसा कंपाउंड्स जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, नहीं उसको क्या बोलेंगे कि वो दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है एक दूसरे का. जैसे एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको CH4 का. CH4 आपको दिख रहा होगा कि इसका लेविस स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है. कार्बन होता है, चारों साइड से हाइड्रोजन होता है और इसके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. वही बात करें कि इसी लेविस स्ट्रक्चर का अगर हम एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट करें, मीन्स एक कॉन्फ़िगरेशंस बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पे दिख रहा होगा डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, नहीं, और ये विदाउट डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है ये सब आपको मालूम होगा पहले से, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे. तो इसका इसी CH4 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशंस को, नहीं, और इसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा 108 डिग्री 28 मिनट. ठीक है, मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए यहाँ पे CH4 ही है, लेकिन इसमें अलग है अरेंजमेंट, नहीं कंस्टिट्यूएंट को सजाने का, और इसमें अलग है और दोनों जगह एंगल डिफरेंस हो रहा है, नहीं. तो इसी को क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है आपस में क्या है, स्टीरियोआइसोमर्स है. अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज़ है, तो नहीं, दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. अब कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो आपका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, किसी भी कंस्टिट्यूएंट का एक स्पेशल टाइप का अगर हम अरेंजमेंट करें तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन. और आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी मालूम होगा. तो ये था स्टीरियोआइसोमर्स का डेफिनेशन. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स. स्टीरियोआइसोमर्स को क्लासिफाई कितने पार्ट में किया गया? तो बात करें स्टीरियोआइसोमर्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया. वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड 3 पार्ट में 2 पार्ट बोल रहे हैं, 3 पार्ट में. वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, थर्ड इज कन्फर्मेशन आइसोमर्स. ठीक है, ये 3 आइसोमर्स होता है स्टीरियोआइसोमर्स का पार्ट. ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें तो इसका भी 2 पार्ट, एक इनेंशियोमर्स और एक डाया स्टीरियोआइसोमर्स. ठीक, मीन्स ये जो है आपका सिलेबस में इतना कुछ पढ़ना है कि स्टीरियोआइसोमर्स का क्लासिफिकेशंस में तीनों चीज़ आपको पढ़ना है, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन. और फिर ऑप्टिकल का 2 पार्ट, एक इनेंशियोमर्स और एक डाया स्टीरियोमर्स. ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन. इतना चीज़ को पढ़ना है, एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे. नहीं, ये था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें कि हम बात किए कि स्टीरियोआइसोमर्स होता क्या है, आइसोमर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशंस कितने पार्ट में होता है, क्या क्या चीज़ हमको सिलेबस में पढ़ना है.
तो ये हुआ इस क्लास में। अब अगले क्लास में नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।